सदियों से पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय है कि जब भी कोई चरित्रहीन शब्द बोलता है तो लोगों के मन में महिला का ही विचार आता है, पुरुष कभी नहीं आता। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 11 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की बात शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आप मेरे परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां ज्योतिष से संबंधित, व्रत पर्व और त्योहार से संबंधित आपके सामने हम देने वाले हैं। कोशिश यही रहेगी कि आप सभी तक ये जानकारी समय रहते पहुंचे और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए अति आवश्यक है। बात करते हैं पंचांग की। तारीख 11 सितंबर 2025 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए ये इस एपिसोड के अंत में बतलाऊंगा, तो वहां तक साथ बने रहिएगा क्योंकि बड़े ही आपके काम की बात रहेगी। संवत 2082 का अश्विन कृष्ण पक्ष चल रहा है। चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर के 12:46 तक, जिसके पश्चात पंचमी तिथि आरंभ होगी। अश्विनी नक्षत्र दोपहर के 1:58 तक है, जिसके पश्चात भरणी नक्षत्र आरंभ होगा। चंद्रमा मेष राशि में विराजमान रहेंगे तो राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी आज के दिन आपको दिन में सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, सुबह के समय 6:25 से 7:55 तक। पूर्व दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा, आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है, इस दिशा में यात्रा कर रहे हैं तो परहेज कीजिएगा, दिशाशूल दोष लग रहा है। बहुत ज्यादा जरूरी यात्रा है जिसको पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता, ज्यादा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में दिशाशूल दोष का परिहार करते हुए दही खा करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज आपको साथ मिलेगा संख्यादाम योग का, अनफा योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, शंख योग, महाभाग्य योग, वचन चोर भीति योग और कर्मजीव योग का। पर यही नहीं, नवरात्रि आने वाली है और नवरात्रि नव निर्माण के लिए होती है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। आदिकाल से ही हम इंसानों की प्रकृति शक्ति साधना की रही है। शक्ति साधना का प्रथम रूप मां दुर्गा ही मानी जाती है। मनुष्य हो या देवता, देवी हो, यक्ष हो, किन्नर हो, अपने संकट निवारण के लिए माता दुर्गा को ही पुकारते हैं। और नवरात्रि के जो 9 दिन होंगे ये देवी की पूजा उपासना से आपके लिए विशिष्ट बन जाएंगे, उन्नति और प्रगति कारक बन जाएंगे। इस सौभाग्य के सामने पैसा, समय, व्यस्तता सब बहुत छोटे हैं, तुच्छ हैं, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा है। ईश्वर ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम संसार का हर छोटा बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए हमें इच्छाओं के महत्व पर विचार करना होता है, हमें हाथ आए अवसर का सम्मान करना होता है, उसे थाम लेना होता है। हम सभी ने किस्मत को कोसते हुए, भाग्य को कोसते हुए लाखों लोगों को देखा है। जब कभी सफलता नहीं मिलती है तो भाग्य खराब है, भाग्य में नहीं लिखा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, यही बातें कही जाती हैं। पर भाग्य है क्या? मात्र एक अवसर है जो हर किसी को उपलब्ध होता है, लेकिन अज्ञानतावश यह अवसर खो देना ही दुर्भाग्य कहलाता है। आप सहारा दें तो इतना दें कि और किसी के सहारे को मांगना ना पड़े। आंखें सबके माथे में जड़ी होती हैं, पर विवेक दृष्टि सौभाग्यवानों को ही मिलती है। अगर हमने आने वाली इस नवरात्रि के अवसर को थाम लिया तो ऐसी कोई शक्ति संसार में दूसरी नहीं है जो आपको प्राप्त होने वाले माता के अनुग्रह से दूर रख सके। चाहे आप व्यापार वृद्धि और संपूर्ण गृहस्थ सुख के लिए उपाय खोज रहे हैं, आर्थिक और भौतिक सफलता के लिए उपाय खोज रहे हैं, ज्ञान और संपूर्ण वैभव प्राप्ति के लिए उपाय खोज रहे हैं, वाद विवाद कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्ति के लिए उपाय खोज रहे हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, शत्रुओं को शांत करना चाहते हैं, भय का निवारण करना चाहते हैं, तो आपके पास में सुनहरा अवसर शारदीय नवरात्रि महापर्व आने वाला है
आपकी परेशानियों से आपको राहत प्रदान करने वाला है। बस जरूरत है तो अपनी विवेकशील आंखों को खोलने की, समय को, अवसर को पहचानने की। अगर आप इस अवसर को थामना चाहते हैं, अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आपके पास में यह अवसर आ चुका है। ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए साइड में दिए गए नंबर्स पर और नीचे दिए गए लैंडलाइन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आपको संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी कि यह नवरात्रि आपके लिए क्यों खास बनने वाली है। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिविटी आपके लिए 12 तारीख को शाम को 5:31 तक रहने वाली है। ये समय का अगर सदुपयोग करेंगे तो ना ही सिर्फ लग्जरी की प्राप्ति होगी, पर इस समय में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कोई बड़ी हाथ में लग सकती है। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में अच्छी तरीके से काम करना, काम से संतुष्टि और कमाई यहां पर देखने को मिलेगी। चाहे हम गृहिणी की बात करें तो आप भी अपनी बात को स्पष्टता से सामने रखती हुई नजर आएंगी। इस समय में इंटीमेसी कहें, रोमांच कहें, अपने पार्टनर के साथ में हाइटन रहने वाला है। ऐसे समय में गहरी अंडरस्टैंडिंग, कोई अगर चर्चा भी करना चाहते हैं तो उस चर्चा को डोमिनेट करना, ये यहां पर देखने को मिलने वाला है। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य आने वाले हैं, उससे संबंधित कोई शॉपिंग है, तो उस दिशा में भी आज के दिन आप बढ़ सकती हैं। अच्छी शॉपिंग और अच्छी रेट पे करने का मौका आपको मिलेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, सुख सुविधाएं कहें कि घर परिवार सुखी हो, स्वस्थ हो, संपन्न हो, यह आज के दिन अवश्य रहेगा। मन प्रसन्न रहने वाला है। और घर परिवार के जो यंगस्टर्स हैं, जो एजुकेशन फील्ड में जुड़े हैं, यह समय आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला है। बस एक बात का ध्यान दीजिएगा, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदले, वहां तक हर चीज आपके लिए फायदे की रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। अब यहां पर संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स है। सिचुएशन तो आपके लिए 75% सपोर्टिव है, पर 12th हाउस का चंद्रमा है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि मन में जो सोच लिया बस वही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, बस यही चीज तो है, आपको ध्यान रखनी है। इस समय में आलस, थकान, कमजोरी परेशान कर सकती हैं, पर आपको आपके रास्ते से भटका नहीं सकती। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, थोड़ा सा संभल करके आगे बढ़िएगा। इस समय में कमिटमेंट देते हैं, थोड़े सोच समझ के दीजिएगा। और मशीनरी को लेकर के अनएक्सपेक्टेड खर्चे कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं। इन खर्चों को मैं यही कहूंगा थोड़े समय के लिए टाल दीजिए। भारत वैसे भी जुगाड़ के लिए ज्यादा जाना जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ से एक बार काम चल जाए, उस पर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पे गृहिणी जो है, आपको जरूर ये कहना चाहूंगा, अपनी सुख सुविधाएं, अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए, घर को सजाने के लिए इस समय में आपके खर्च जो हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। ये परिवार के लिए चिंता का विषय भी बन सकता है। आपको इस दिशा में ध्यान जरूर देना है कि खर्च करें पर सोच समझ करके करें। इस समय में इंपल्सिव परचेज करने से परहेज करें। फिर बात होती है यंगस्टर्स की। ऐसे समय में कुछ विशेष परेशानियां जरूर सामने आने वाली हैं। दोस्तों के साथ में घूमने जाएंगे तो इस्तेमाल हो सकते हैं। दोस्त बिल आपके ऊपर डाल सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी खाने पीने को लेकर के जो आप यहां पे फरमाइश करते हैं, वो फरमाइश का पूरा ना होना। तो माता जी के साथ में भी सुबह सुबह तनातनी देखने को मिल सकती है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा, कोई भी शब्द जो आप उपयोग करें उसका बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, मर्यादा का ध्यान दीजिएगा। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 41 डॉट से 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। दोनों हाथ घी में, सिर कढ़ाई में है। इस समय में जो पुराने किए गए कार्य हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इस समय में डीलिंग है, उसका फायदा मिलने वाला है। कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसके अंदर जो रह करके पेमेंट आपको मिलते हैं वो इस समय में आपको मिल सकते हैं। ये समय जो है फाइनेंशियली स्ट्रेंथ प्रदान करने वाला है। चाहे आप इस समय में मार्केट में जो उधार पे दिया गया पैसे उसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, सामने वाला बहुत बहाने बना चुके हैं, आप परेशान हो चुके हैं, थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच इस समय में अपनाएंगे तो जरूर फायदा मिलेगा। यहां पे इमोशनल नहीं होना है। कट थ्रोट कंपटीशन के अंदर व्यक्ति किस तरीके से रहता है वही आपको रहना है, प्रैक्टिकल रहना है। अब यहीं पे विवाह संबंध का तय होना घर परिवार के सदस्यों के लिए एक आज है। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए ये खुशखबरी इस समय में जरूर मिल सकती है। मैं ये कहूंगा कि ऑफिशियल इस समय में आप चाहे उसे बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो इसको ऑफिशियल नहीं करेंगे, पर जो अंदर ही अंदर परिवार में बातें चली है
उससे ये सिग्नल आपको जरूर मिल सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के सदस्यों का आपके घर आना काफी ज्यादा घर के माहौल को बेहतर बना सकता है। एक प्रसन्नता जो है ये मन में महसूस हो सकती है। घर परिवार के जो बुजुर्ग हैं, स्वास्थ्य में सुधार भी देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का मजाक परिवार के सदस्यों के साथ में आपको काफी ज्यादा खुश भी रखेगा। व्यापारी वर्ग है, यात्रा अगर करने वाले हैं, विशेष तौर पे ओवरसीज ट्रैवल अगर है तो यह आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। यहां पे घबराना नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ना है। मैं ये कहूंगा कि इस समय में जो इम्पॉसिबल लगता है उसको पॉसिबल करने की क्षमता है। दिमाग से तेज है, सही सोच है और जो बर्ताव है ये काफी अच्छा है। तो अपने आप ही चीजें आपके लिए पक्ष में रहने वाली हैं। चाहे नेम ऑफ फेम की बात कहें, चाहे आप पॉलिटिशियन हैं तो लोगों से जुड़ने की बात कहें, यहां पर काफी ज्यादा देखने को मिलने वाली है। कोई ना कोई तरीके से, घर के यंगस्टर्स हैं, आप भी अपने परिवार का नाम रोशन अवश्य करेंगे, क्योंकि इस समय में कोई कॉज से जहां पर आप जुड़ते हैं वो कॉज जो है वो इस समय में आपको एक अलग पेडिस्टल पकड़ा सकता है, उस पेडिस्टल पे रख सकता है जहां पर आपको नेम ऑफ फेम प्राप्त हो, आपकी बात जो है वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे। यहां पर जो व्यापारी वर्ग है, कोई नया प्लान है, सीजन आने वाला है, सीजन से संबंधित इस समय में कोई प्लान्स हैं, आपके नए परचेजेस हैं, तो उसको लेकर के इस समय में उत्साहित भी रहेंगे। ये ऑर्डर्स जो हैं ये आपकी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच जो है बिजनेस को, इसको हाईलाइट करते नजर आएंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो काफी तेजी आपको भी अपने काम में देखने को मिलेगी। लोगों का समर्थन इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगा, विशेष तौर पे जो आपके कलीग्स हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए लगभग 20% सपोर्टिव है। अब एक ही बात कहूंगा कि हाथ पे हाथ धर करके बैठने का समय नहीं है, यह समय डिसीजन लेने का है, यह समय मेहनत को चुनने का है। अगर कर सकते हैं तो आप इस समय में अपने पोटेंशियल को अनलॉक करेंगे। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि इस समय में हेड स्ट्रांग रह करके अपना काम करना, एक बार जो निर्णय ले लिया है बस वही है, पत्थर की लकीर है, इसके आगे कोई कुछ कह दे तो मैं नहीं हिलने वाला। बस यही बात इस समय आपके साथ में देखने को मिल सकती है। यहां पर एडमेंसी नहीं पर कॉन्फिडेंस आपका साथ निभाएगा। चाहे व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा व्यक्ति, इस समय में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने की क्षमता रखता है। अपने बॉसेस का समर्थन इस समय में प्राप्त हो सकता है, पर एक परेशानी है, बार बार डाउटफुल नेचर ये भी इस समय में है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ में इस समय में किसी बात को लेकर के मतभेद जरूर देखने को मिल सकता है। पॉकेट मनी को बढ़ाने की बात हो सकती है, साधारण सी बात है, पर यह इतनी बड़ी बन सकती है आपके मन ही मन में कि इसको लेकर के आप काफी ज्यादा अपने काम में परेशान रहेंगे। अब नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कुछ विरोध तो आपको इस समय में अपने कलीग से भी देखने को मिलेगा। वहां पर थोड़ा ठंडा स्वभाव अपनाएंगे तो बेहतर रहेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, धार्मिकता की तरफ रुझान ज्यादा है। इस समय में दान पुण्य की ओर ज्यादा आपका रुझान रहेगा। काफी ज्यादा मैं ये कहूंगा अच्छी बात है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सही स्रोत पे किया जाए तो बेहतर है, सही दिशा में किया जाए तो बेहतर है। कई लोग हैं जो भगवा रंग पहनते तो हैं पर मन में राम नहीं रखते। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोगों को दान करने से परहेज करना है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, मसल पुल की परेशानी है, वो इस समय में देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके स्कूल टीचर्स हैं, आपके प्रोफेसर्स हैं, इनके साथ में भी इस समय में कुछ तनाव जरूर देखने को मिल सकता है आने वाले कोर्स को लेके, एग्जाम्स को लेके। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स है। सिचुएशन 75% सपोर्ट की है, पर यह समय मेंटली और इमोशनली काफी ज्यादा परेशानी वाला बनने वाला है। यह कहा जा सकता है प्रॉब्लम है नहीं, पर सोच सोच के आपने बना दी है। हम कहते हैं ना कि मैनिफेस्ट करते हैं हम, वो मैनिफेस्ट करके उसको रियलिटी में लेकर के आने की क्षमता है। जो डील लॉक होने वाली थी, कोई परेशानी नहीं थी, पूरी रात जग करके उसके बारे में सोच के क्या क्या गलत हो सकता है उसके बारे में सोच करके आप अपने लिए परेशानी खड़ी कर देंगे, उसको रियलिटी में लाने की यहां पे कोशिश करेंगे। ऐसे समय में
परेशानी यह है कि घर परिवार के सदस्य जो बात कहते हैं, समझाते हैं, वो आप मानना नहीं चाहते और बाहर के लोग जो भ्रमित करते हैं उनकी बात को आप बड़ी आसानी से स्वीकार कर अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो इससे आपको संभल करके रहना है। जो व्यापारी वर्ग है, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, यहां पे जितनी अच्छी जुबान रखेंगे, जितना प्रेम पूर्वक बात करेंगे, जितनी ज्यादा मार्केटिंग स्किल का उपयोग करेंगे, उतना जीत में रहेंगे। फिर चाहे 8th हाउस का चंद्रमा है, ये नेगेटिविटी चाह करके भी आपको उस इंपैक्ट पर नहीं लेके जा पाएगी। अब यहां पे एक परेशानी घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में है। हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी जरूर देखने को मिल सकती है। अगर आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित परेशानी है, ब्रेन की जो नर्व्स है इससे संबंधित कोई परेशानी है, तो थोड़ा आपको संभल करके रहना इस समय में ज्यादा चाहिए है, या फिर सही डॉक्टर का परामर्श लेने का यहां पर प्रयास करना चाहिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है। और ये सिचुएशन इस समय में आपके लिए नहीं सिर्फ लाइफ पार्टनर, आपके बिजनेस पार्टनर के साथ में, आपके ऑफिस के अंदर ऑपोजिट जेंडर के साथ में काफी ज्यादा बेहतरी लेकर के आएगी। घर परिवार की बात करें तो अपनी लाइफ पार्टनर के नाम से आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, तो उसमें शानदार ग्रोथ इस समय में देखने को मिल सकती है। यह कहा जा सकता है मैच्योरिटी हो गई है, तो वो फंड्स इस समय में आपको मिल सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियल क्रंच वाली सिचुएशन है, इससे आपको बाहर लेकर के आ सकती है। अगर इस समय में वाइफ के नाम से बिजनेस करते हैं तो उसमें भी शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर बिजनेस पार्टनर्स के साथ में इस समय में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको सॉल्व करने का मौका मिलने वाला है। और अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करता हूं तो विशेष तौर पे जो ऑफिस के अंदर ऑपोजिट जेंडर के लोग हैं, अब पुरुष हैं तो महिला और महिला हैं तो पुरुष, ये तो आप बात समझते ही होंगे, तो यहां पर उनका समर्थन मिलने के कारण, उनकी तरफ से कोई इंफॉर्मेशन मिलने के कारण आपको यहां पे फायदा मिल सकता है। कोई ऐसी न्यूज़ हो सकती है जो बाहर नहीं आई पर उनके द्वारा आपको मिल चुकी है गॉसिप में, तो उसका यहां पे लुत्फ उठाइए, फायदे की बात यहां पर अपने लिए कोई प्लान करना शुरू कीजिए। गृहिणी की चर्चा करते हैं तो सुख सुविधाओं की यहां पर प्राप्ति होने वाली है, काफी ज्यादा आरामदायक सिचुएशन इस समय में आपके लिए देखने को मिलेगी। तो वहीं यंगस्टर्स हैं, जो घर में वाहन है, रिजर्व्ड है, आपको हाथ में नहीं दिया जाता है, यही कहा जाता है उम्र होगी तब देंगे, तो आज के दिन कहीं ना कहीं बात करके देखिए, उसको ड्राइव करने का, राइड करने का मौका आ सकता है। वाहन का सुख जो है वो यहां पर मिल सकता है, चाहे किसी दोस्त का ही क्यों ना हो, पर बाइक चलाने को मिलेगी यंगस्टर्स को, तो खुशी तो महसूस होनी है। तो वही इस समय में आपके साथ में देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिव है। अब यहां पर जिस इंसान के ऊपर बेरोजगारी का ठप्पा लगा हो, हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं, प्रयास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस समय में रोजगार प्राप्ति की ओर जो प्रयास है, सरकार की ओर से कोई ना कोई इस समय में सपोर्ट जो है, कोई स्कीम है, उस माध्यम से आपको यहां पर नौकरी लग सकती है। इस समय में जो कर्ज लिया है, फाइनेंशियल इस समय में सिचुएशन ऐसी बन सकती है कि इस कर्ज से आपको राहत मिल सकती है। घर परिवार के सदस्यों के साथ में विशेष तौर पे कोई यहाँ पे बहस हो गई है, तो इस बहस को यहाँ पर निपटाने का मौका मिल सकता है। ये भी कहा जा सकता है कि इस समय में भाई के जो ससुराल पक्ष हैं, उनके साथ में अगर किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था, तो उसको यहाँ पे सुलझाने का मौका आपके सामने आ सकता है। फिर बात होती है आपके प्रॉपर्टी की। ये कहा जाए कि जिस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी डिस्प्यूट को लेकर के आप चिंतित हैं, तो वहां पर अब लक फैक्टर सपोर्ट करने वाला है। भारत के बाहर भी जो सट्टा खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, आपके लिए भी सिचुएशन फायदेमंद रहेगी। और महिलाएं जो हैं, इस समय में जो गॉसिप से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका सही उपयोग कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपने परिवार की सुख सुविधाओं को बढ़ाने की बात यहां पर देखने को मिल सकती है। शत्रु पक्ष को इस समय में यहां पर कमजोर करने की और प्रयास करेंगे, तो यहां पर फायदा आपको जरूर मिल सकता है। फिर यंगस्टर्स की बात करते हैं, अगर आप स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, तो यहां पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। कोई अच्छा इस समय में पोजीशन आपको मिल सकती है। यह कहा जा सकता है कि इस समय में टूर्नामेंट के अंदर कोई कैश रिवॉर्ड अगर है, तो यह आपको मिल सकता है। कोई लॉन्ग टाइम आपकी ऐसी एनिमिटी है किसी ग्रुप के साथ में, किसी टीम के साथ में, तो उसके सामने अपने आप को प्रूव करने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में। वध तारा का साथ भी है, जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करेगा, और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। मैं ये कहूंगा कि नॉट टू गुड पर नॉट टू बैड,
क्योंकि यहाँ पे 30% के लगभग सिचुएशन आपको सपोर्ट मिल रही है। बस इस बात का ध्यान दीजिए, यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, दिल का थोड़ा कम करना है, क्योंकि इस समय में दिल का उपयोग करेंगे तो इमोशनल ब्लैकमेल किए जा सकते हैं। फिर वो चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपके बच्चे हैं, वो इस समय में इमोशनली ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाने का प्रयास करेंगे। दो आंसू टपकाए नहीं कि आप पिघल गए और उनको पैसे दे बैठे। इससे थोड़ा सावधान रहिएगा। और ऐसे समय में विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपको ध्यान रखना है, इमोशनली मैनिपुलेट करके आपका फायदा उठाया जा सकता है, आपको आप ही के लोगों से दूर किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा संभलना होगा। यहां पे ये भी कहूंगा, किसी दूर के रिलेटिव के कारण या दोस्त के हेल्थ कंडीशन के कारण इस समय में स्ट्रेस आप अपने आप पर ज्यादा लेते हुए नजर आ सकते हैं। नहीं होती भी प्रॉब्लम को इस समय में सोच विचार करके इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि जैसे हम कहते हैं अचानक से पैरालिसिस, वर्क पैरालिसिस हो जाता है। ये पैरालिसिस अटैक नहीं कह रहा हूं, पर इसका मतलब यह है कि काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता एकदम से कम हो जाती है। तो वो यहां पर देखने को मिल सकता है घबराहट के कारण। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, मेंटली स्ट्रांग बने रहिए और छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने आप को परेशान करने से परहेज कीजिए। फिर बात होती है महिलाओं की, गृहिणी की। तो आप ऐसे समय में एक बात का ध्यान जरूर दीजिएगा, गलत लोग हैं, चाहे आस पड़ोस के हैं, तो उनसे इस समय में सोच विचार करते हैं, अपनी बातें साझा करते हैं, तो इससे परहेज कीजिएगा। आपका इस्तेमाल हो सकता है, ये कहा जाए जो आपकी बातें सीक्रेट रहनी चाहिए उसको बहुत ही ज्यादा छील छील के पूछने का प्रयास किया जा सकता है गॉसिप के लिए। तो थोड़ा आपको इस समय में ध्यान देना होगा, दूरी बनाए रखें तो ज्यादा बेहतर है। फिर यंगस्टर्स की बात करें तो अगर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं तो वेल इन एडवांस इस समय में उस ट्रैवल को लेकर के पूरी प्लानिंग कर लीजिए। कहां पे पहुंचना है, कब पहुंचना है, कुछ इसमें मार्जिन लेकर के तैयार रहिएगा, क्योंकि इस यात्रा में कहीं ना कहीं कोई परेशानी, लेट लतीफी जरूर देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इस समय में यंगस्टर्स हैं तो आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों के साथ में माउंटेन्स में ड्राइव के लिए जा रहे हैं या फिर दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जा रहे हैं, परहेज कीजिएगा, डूबने का डर है। खास तौर पे जहां पर बाढ़ आ रखी है, ये सब स्थिति है, आपको विशेष तौर पे दूरी बना करके रखनी है। घर पे रहिए, यहां पर सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। फिर बात होती है व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोगों की, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में रवैया आपका बदलता हुआ नजर आ सकता है। गुस्सा जो है ये चेहरे पे बहुत जल्दी नजर आ सकता है। ये कहा जा सकता है कि लोग आपके गुस्से का आपके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, फिर वो चाहे घर परिवार के ही सदस्य क्यों ना हो। ऐसे समय में माता जी की भी बात कहें तो निष्पक्ष जिसे हम कहते हैं, वो निष्पक्षता वहां पर देखने को नहीं मिलेगी कि दो भाइयों के बीच में एक भाई की साइड ज्यादा ली जा रही है, ऐसा आपको महसूस होता नजर आ सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान दीजिएगा, ज्यादा चीजों को लेकर के ड्वेल करने की गलती मत कीजिएगा। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और व्यापारी व्यक्ति हैं, इस समय में कोई भी फाइनेंशियल डीलिंग है जहां पे एडवांस पे करने की बात है, कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, क्योंकि इस समय में अगर आपने वेल रिसर्च नहीं की है तो ये एडवांस जो आप दे रहे हैं ये स्कैम के अंदर फंस सकते हैं, आपका पैसा गुम हो सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान ज़्यादा रहिएगा। और एक बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, जितना भी फोर्स किया जाए प्रॉपर्टी से संबंधित, पैरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित, इस समय में कोई स्टेटमेंट आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसी स्टेटमेंट का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। जो आपको गुस्सा दिलाया जा रहा है, आपके गुस्से का उपयोग किया जा रहा है, वो इसी दिशा में आपको लेकर के जा सकता है। अब यंगस्टर्स की बात करें तो ईगो की यहाँ पे क्लैश ज्यादा रहेगी। कॉलेज में कहें, स्कूल में कहें, अपने सहकर्मियों के साथ, अपने सहपाठी जो हैं, जो स्कूल में साथ में स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में लड़ बैठना, झगड़ा कर लेना, ये इस समय में स्थिति देखने को मिल सकती है। तो इससे परहेज कीजिएगा, ये डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण आपको सस्पेंड भी करवा सकता है। फिर जो पुरुष वर्ग है, विशेष तौर पे आपके लिए यहाँ पे एक टिप्पणी देना चाहूंगा और ये बहुत जरूरी है। जैसे आप कहते हैं फ्लर्टिंग करना ठीक है, सही है, हेल्दी फ्लर्टिंग होना ये सही है, रिलेशनशिप में स्पार्क रखता है, ये कोई चीज काम की नहीं है। इस समय में ये जो आदत है आपकी फंसा सकती है, आपको कहीं ऐसी जगह लेकर के जा सकती है जहां पर समाज जो है उसके लिए संदेह के घेरे में आप खड़े हो जाए। इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, बहुत स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूं ये चीज़, इसका आप ध्यान रख करके आगे चलिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8।
फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 100% पॉजिटिव है और ये सिचुएशन का फायदा आपको मिलने वाला है। चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कहें तो थोड़ी रिस्क टेकिंग एपेटाइट इस समय में आपकी ज्यादा रहेगी। इस समय में कहीं ना कहीं प्रॉफिट थिंकिंग जो है आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, कैलकुलेशंस काफी अच्छी रहेंगी। हेल्थ आपका साथ निभाने वाली है, अच्छे लोगों का साथ समर्थन आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं इस समय में कहा जा सकता है जो व्यापारी वर्ग है, आप इस समय में लक फैक्टर जो है ये अपना काम कर सकता है। जो काम अभी तक नहीं हो पा रहा था, पुश कर रहे थे पर आगे नहीं बढ़ रहा था, वो अचानक से फिनिश लाइन पर पहुंच सकता है, ये यहां पर देखने को मिलेगा। कोई भी काम ऐसा इस समय में मत छोड़िए जिस पर ध्यान ना रहे। ध्यान सभी कामों पर हो, एफर्ट सभी पर लगे, बस एफर्ट ज्यादा उस पर लगे जो इंस्टेंटली आपको प्रॉफिट दे रहा है। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो इस समय में प्रमोशन को लेकर के चर्चा जरूर की जा सकती है सीनियर्स के साथ में, यह आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कम से कम यह कहा जा सकता है प्रमोशन आज मिले ना मिले पर बॉस के सामने जो तर्क आपने रखा है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा और उस पर सोच विचार कर आप उस रेस में अगर अभी तक शामिल नहीं है तो शामिल भी होंगे, टॉप पे भी रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात होती है मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 2nd हाउस में विराजमान है, वध तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में यहां पर आज 22% सपोर्टिव है। थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन, आंखों के अंदर कोई परेशानी इस समय में ज्यादा रहेगी और विशेष तौर पे जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, इस समय में डिससैटिस्फैक्शन के कारण, जेलसी के कारण आप खुद का नुकसान कर बैठ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रूव करने के लिए चीज को महंगे में ले लेना, बिना बार्गेन के ले लेना, ये इस समय में देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे यंगस्टर्स हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। आपकी जुबान जो है ये इस समय में सबसे बड़ी आपकी दुश्मन बन सकती है। जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं आपके लिए परेशानी बन सकती है कि दोस्त उसको इस समय में ट्रायल पे लेकर के आ सकते हैं, तो इसके लिए सावधान रहिएगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में झगड़ा कर लेना, दूसरों के झगड़ों में शामिल हो जाना, इससे परहेज कीजिएगा। ये चोटिल कर सकता है, ये कहा जाए हॉस्पिटलाइज करने की सिचुएशन तक लेकर के आ सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना होगा। जो पुरुष हैं आप इस समय में बच्चों को लेकर के, अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के इस समय में ज्यादा दुखी होते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं इस समय में ये कहा जा सकता है जो हेल्थ ट्रीटमेंट लिया जा रहा है उसका जो इम्पैक्ट है वो उस तरीके से देख नहीं पा रहे हैं, या फिर जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हो पा रही, तो उसको लेकर के यहाँ पे स्ट्रेस में आप ज़्यादा रहेंगे और कहीं ना कहीं स्ट्रेस फैक्टर को बढ़ाते हुए घर परिवार के साथ में भी यहाँ पर बातें जो हैं ये आपकी ज़्यादा उग्र होती नज़र आ सकती हैं, इसके लिए ध्यान रहिएगा। जो स्टूडेंट्स हैं आप इस समय में ग्रुप स्टडी से परहेज कीजिएगा, दूरी बना करके रहें तो जीत में रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की, पर अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय यानी पितृ पक्ष में पितरों की संतुष्टि के लिए क्या वृक्ष, क्या पौधे आपको लगाने चाहिए। पितरों की संतुष्टि के लिए तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन के साथ साथ में एक कार्य और है, पौधे लगाना। यह उनको संतुष्टि प्रदान करता है। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो सकारात्मक ऊर्जा देते हैं, इसलिए ग्रंथ में भी ये बताए गए हैं शुभ पेड़ पौधों की श्रेणी में। अब ऐसे में ऐसा कौन सा पौधा है जिसको रोपण करने से पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है? तो धर्मशास्त्र के अनुसार पीपल का पेड़ जो है इसमें देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है। श्राद्ध पक्ष में पीपल का पेड़ खास तौर से लगाना चाहिए और इसके साथ साथ बरगद का पेड़ है, नीम का पेड़ है, अशोक का पेड़ है, बीलपत्र, तुलसी, आंवला और शमी का पेड़। ये पर्यावरण को साफ रखने में तो मदद करते ही हैं बल्कि आपके पितरों को भी संतुष्ट करते हैं। अब पीपल का पेड़ पवित्र तो माना ही जाता है और पुराणों के अनुसार इसमें देवताओं के साथ पितरों का भी वास होता है, इसलिए पीपल के पेड़ की जड़ में दूध में पानी और तिल मिलाकर सींचने से, यानी कि जो आप चढ़ाते हैं उससे पितृदेव संतुष्ट होते हैं। फिर बरगद का पेड़, शास्त्रों में बरगद को आयु देने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला वृक्ष कहते हैं। अब बरगद के पेड़ को ही साक्षी मान करके माता सीता ने राजा दशरथ के लिए पिंडदान किया था। बरगद पर जल चढ़ा करके इसकी परिक्रमा करने भर से पितृ प्रसन्न हो उठते हैं। फिर बीलपत्र, देवी लक्ष्मी और पत्तों में विष्णु, इनका वास माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा से पितृ प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए पेड़ पर भी दूध में गंगा जल मिलाकर अगर आप चढ़ाते हैं तो पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है।
अब बात होती है अशोक की। अशोक के पेड़ को शुभ क्यों माना जाता है? यह वृक्ष लगाने से कभी शोक नहीं होता, यानी कि और शोक, यानी कि जहां पर यह पेड़ हो वहां पर शोक नहीं हो सकता। इसमें भी भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इसलिए इस पेड़ को लगाने भर से, इसकी पूजा करने से पितृ देवता संतुष्ट होंगे और प्रसन्न होंगे, अपनी दया दृष्टि आप पर और परिवार पर बनाए रखेंगे। फिर होती है बात तुलसी की। यह पौधा लगाना और उसकी पूजा, ये भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है, और विष्णु के प्रसन्न होने से पितृ भी संतुष्ट होंगे ही होंगे। इसलिए तुलसी का पौधा पितृपक्ष में लगाना चाहिए, और तुलसी के पौधे में रोज जल डालने से भी पितृ प्रसन्न हो उठते हैं। अब ऐसे में परिवार के मृत सदस्यों की प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में भी आप पेड़ पौधे लगा सकते हैं। ना ही सिर्फ उनकी याद में, बल्कि इस संसार को और बेहतर बनाने में। मृत बच्चे की याद में अमरूद, आम या इमली का वृक्ष लगा सकते हैं। कुंवारी कन्याओं की याद में आंवला, अनार और अंजीर का पेड़ लगा सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री की याद में अशोक, तुलसी या सीताफल का वृक्ष आप लगा सकते हैं। दुर्घटना में मृत लोगों की याद में पीपल, बरगद, नीम या शमी का वृक्ष आप लगा सकते हैं। माता जी हैं, दादाजी हैं, परदादी जी हैं, यानी कि महिलाएं जो हैं, इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए उनकी याद में आप पलाश, पारस, पीपल, चंदन इसका पेड़ लगा सकते हैं। और फिर जो पुरुष वर्ग हैं आपके परिवार के, जो अब हमारे साथ में नहीं है, यानी कि दादाजी, परदादाजी, पिताजी, इनकी प्रसन्नता और संतुष्टि के लिए आप बीलपत्र, पीपल, बरगद या आंवले का वृक्ष लगा सकते हैं। ये लगाने भर से आपके जीवन में बाधाएं जो हैं उससे राहत प्रदान होती है। और सिर्फ अपने बारे में ही नहीं, बल्कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, उनके बारे में भी सोचिए, उन तक इस जानकारी को पहुंचाइए। मेरा प्रयास यहां पर यही रहता है कि आप सभी के साथ में हर रोज ये जो जानकारी मैं बांट रहा हूं, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कई लोग हैं जिनको वृक्ष और पितरों का संबंध मालूम ही नहीं है। ऐसा क्यों है? दादाजी, परदादाजी पहले के जमाने में साथ में बैठ करके बच्चों को बताते थे। जब कोई भी त्योहार होता था, कोई व्रत होता था, तो उससे जुड़ी कथाएं उनको बताते थे। पर आज के जमाने में माता पिता ऑफिस में बिजी हैं, बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं, दोस्तों में बिजी हैं, तो कहां से कोई मिलता है, बैठता है और बात करता है। ये जो पहले की जिंदगी थी, बड़ी प्यारी भी थी, और हर रोज कुछ एक नया सीखने को मिलता था। मेरे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जब कुछ सिखाते थे, बताते थे, तो उसका हमेशा एक मजेदार रूप याद है। हमेशा ये चीज याद रहती है कि अच्छा, इसके बारे में दादा ने ये बताया था, परदादाजी ने ये बताया था। तो ये हमेशा फायदे की बात है, और इस वजह से ही आपके साथ में यहां पे बांट रहा हूं, उनकी याद में आपके साथ में ये बांट रहा हूं। आशा तो हमेशा आप सभी के लिए यही करता हूं, प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं, और अंतिम क्षण तक अपने यही प्रार्थना करूंगा आपके लिए कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।